मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने लेसन नंबर 8 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे और 15 तक हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है बेटा, टुडे वी रीड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी यानी 18वीं सदी के अंत तक विच टू क्रॉप्स कौन सी दो फसलें डिड द कंपनी एम्फेसाइज्ड ऑन प्रोडक्शन यानी कंपनी ने किन दो फसलों के उत्पादन पर बल दिया। ठीक है बेटा, तो वो है ओपियम एंड इंडिगो, यानी ओपियम यानी अफीम और इंडिगो यानी नील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन हाउ मच ऑफ हिज टोटल लैंड यानी अपनी जमीन के कितने प्रतिशत हिस्से पर द रयोट रयोट यानी किसानों के लिए भी बोला जाता है। ठीक है, हैड टू कल्टिवेट इंडिगो नील की खेती करनी होती थी। तो कितने पर बेटा, वो 25% ऑन लैंड यानी 25% जमीन के हिस्से पर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज गुमास्ते। गुमास्ते कौन थे। ठीक है, तो देखिए गुमास्ते वाज द एजेंट, गुमास्ते एजेंट थे ऑफ द प्लांटर्स बागान मालिकों के, हु यूज्ड टू कम टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रेयर्स जो किसानों से रेंट कलेक्ट करने के लिए यानी कर कलेक्ट करने के लिए इकट्ठा करने के लिए आते थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 19 है, व्हाट वाज द मेन रीज़न कौन सा मुख्य कारण था फॉर द डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द 19th सेंचुरी। डिक्लाइन यानी पतन का, इन द प्रोडक्शन यानी उत्पादन ऑफ फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न की पतन का क्या कारण था इन द 19th सेंचुरी 19वीं सदी में। तो वो क्या था बेटा, प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स की जो वाणिज्यिक जो खेती थी उसको बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टू क्राइसिस वर द रूरल पीपल ऑफ इंडिया सफरिंग फ्रॉम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश शासन के दौरान कौन से दो संकटों से ग्रामीण लोगों को झेलना पड़ा यानी ग्रामीण लोगों को झेलना पड़ा। ठीक है बेटा, तो देखिए वो थे इंडेप्टेडनेस, एक तो कर्ज ऋणग्रस्तता, और दूसरा फेमाइन यानी अकाल क्योंकि लोग ऋण में डूबते जा रहे थे, और दूसरा अकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द रूट केस ऑफ फ्रीक्वेंट फेमाइंस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश शासन के दौरान बार बार अकाल आने का क्या कारण था। तो क्या कारण था, डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन मानसून। ठीक है, यानी डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कृषि का निर्भर रहना ऑन मानसून पर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन एंड इन विच पार्ट, व्हेन यानी कब और कौन सा हिस्सा ऑफ इंडिया भारत का डिड द वर्स्ट फेमाइन यानी सबसे भयंकर अकाल पड़ा ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं सदी में ऑक्वर। तो द वर्स्ट फेमाइन सबसे बड़ा भयंकर अकाल ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं सदी का ऑकवर्ड इन बंगाल में आया, बंगाल में पड़ा इन 1943 यानी 1943 में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन इंडिया भारत में पहली रेलवे लाइन कब बनी। तो कब बनी थी, 1853 में, 1853 में। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर टू वेयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन इंडिया यानी कहाँ से कहाँ तक भारत में पहली रेलवे लाइन चली। तो वो कहाँ थी बेटा, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे से थाने तक लेकर। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द रेलवे सिस्टम इन इंडिया भारत में रेलवे सिस्टम को लेकर कौन आया यानी किसने चलाई। तो ये किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन द टर्म प्लांटेशन यानी प्लांटेशन होता है बागान मालिकों के लिए। ठीक है, यानी बागानों के लिए, यानी बागानों को व्याख्या कीजिए, बागान होते क्या थे। तो प्लांटेशन वाज ए ह्यूज फार्म, प्लांटेशन यानी बागान एक बड़े फार्म होते थे, ऑन विच द ओनर फोर्स्ड मैनी पीपल टू वर्क जहाँ पर मालिक फोर्स्ड बल देता था मैनी पीपल बहुत से लोगों को टू वर्क कार्य करने के लिए। ऑन प्लांटेशन कॉफ़ी, किस किस की प्लांटेशन, किस किस के बागान लगाए जाते थे, कॉफ़ी के, शुगर केन के, तंबाकू के, चाय के, कॉटन कपास के, एंड अदर क्रॉप्स वर ग्रोन और दूसरी फसलें उगाई जाती थी। नेक्स्ट है, नेम टू क्रॉप्स दैट वर सेंट फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी यानी दो फसलों के नाम बताइए जो भारत से जाती थी दूसरी कंट्रीज के लिए 19वीं सदी के अंत तक। तो वो कौन कौन सी थी, कॉटन और जूट, यानी एक तो कॉटन, कपास और जूट। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज मीन्ड बाय द दीवानी, दीवानी राइट्स क्या थे। तो द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम एनी स्टेट यानी द राइट टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने का अधिकार, रेवेन्यू राजस्व फ्रॉम एनी स्टेट किसी भी राज्य से यानी किसी भी राज्य से राजस्व करने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा
क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द रेलवे सिस्टम? रेलवे व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी इन इंडिया, जो भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंडिया में स्टार्ट की गई थी। तो इसका मतलब क्या था? इसका उद्देश्य टेकिंग वैल्यूएबल आइटम्स यानी उपयोगी वस्तुओं को फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के आंतरिक हिस्सों से ले जाना, टू द सी कोस्ट, समुद्र के रास्ते, एंड रीचिंग लंदन, और कहाँ तक पहुँचाना? लंदन पहुँचाना। लास्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग, गिव द ब्रीफ मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कुछ वर्डों के मीनिंग बताने हैं आपको, डिफाइन करने हैं। जोतदार है, फेमाइन यानी अकाल है, और ड्रेनेज ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी है। जोतदार कौन थे? जोतदार्स वर मोर पावरफुल, जोतदार ज़्यादा शक्तिशाली थे, ज़्यादा शक्तिशाली किसान थे, देन लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों से। फेमाइन अकाल, लेक ऑफ फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्नों की कमी, ड्यू टू फ्लड और ड्रॉट यानी या तो सूखे के कारण या बाढ़ों के कारण। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, धन की निकासी। गोइंग ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर थ्रो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड अदर मेथड्स, गोइंग ऑफ मनी, पैसे का जाना, फ्रॉम वन कंट्री, एक देश से दूसरे देश, किसकी वजह से? आर्थिक शोषण की वजह से, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी आर्थिक शोषण, एंड अदर मेथड्स और दूसरे तरीकों से। ठीक है बेटा, ये लेसन आपको कंप्लीट करना है।